Hello, dear aspirants. Let's start our lecture number 10, which is of HCF and LCM. All right. So, in the last class, we saw about HCF and LCM, and now we are going to solve more questions of HCF and LCM. So, see, because the concept of HCF and LCM is only that much. Okay, the concept of HCF and LCM is only that much that I have told you in the class. I told you two methods to find the HCF and LCM. One method I told you the factorization method, that is writing the number in standard form and then raising and then taking out the number. Okay, and then taking out the number and then taking the highest common factor. All right, taking the highest common factor in and the next method of finding HCF was you take the difference of the two number which you have to find the HCF. After taking the difference of the two number, you check with the factors of that number that came out as a difference. So any HCF will be only the either the factors of those number or that number itself. Okay. So दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। एचसीएफ में बेसिकली करना क्या था कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से जाते हैं तो हम कोई नंबर लेते हैं, उसके कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। जब फैक्टर्स लिखते हैं तो उनको उनकी पावर्स के मैक्सिमम तक देखते हैं कि कौन सी पावर है। जो पावर मैक्सिममली कॉमन मिलती है तीनों में उसे लिख लेते हैं। सो दोज प्राइम फैक्टर्स बिकम एचसीएफ। अगर दो फैक्टर्स मिल जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो द प्रोडक्ट बिकम एचसीएफ। ऑलराइट, सो द प्रोडक्ट बिकम एचसीएफ। और इस मेथड में क्या करते थे, जब हम डिफरेंस वाला मेथड लेते थे, दो नंबर n1 एंड n2, अगर उनका HCF चाहिए तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करते थे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता था, इसके फैक्टर्स या इसी से चेक करते थे। इसके फैक्टर्स या इसी से चेक करते थे। अगर वो नंबर डिविजिबल हो जाता था तो वो HCF हो जाता था। ठीक है, अगर वो नंबर डिविजिबल हो जाता था तो वो HCF हो जाता था। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट HCF। LCM का क्या था? LCM में आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन के बाद सारे ही प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं और जो हाईएस्ट पावर है उसको लिख दे रहे हैं, तो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम। एचसीएफ के एलसीएम वो कैसे फाइंड करते थे? शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि हम को प्राइम नंबर्स ले लेते थे। को प्राइम नंबर्स मतलब जिनमें आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, उनको तो डायरेक्टली ही प्रोडक्ट में लिख लेते थे। अगर और कोई नंबर बचे हैं जिनका एलसीएम लेना है, तो आप क्या करते थे कि देख लेते थे कि इन दोनों में क्या आ चुका है, जो नहीं आया है उसको इंक्लूड कर लेते थे, तो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाता था। आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाता था। सो दिस इज हाउ यू डू HCF and LCM. All right. Now let us see some of the UPSC question related to HCF and LCM. Now see this question. It is saying there are three traffic signals. Each signal changes color from green to red and then from red to green. The first signal take 25 seconds. ठीक है, क्या बोल रहा है? There are three traffic signals. Each signal changes color from green to red and then from red to green. Okay. So this happens. Now it is saying the first signal take 25 seconds. Okay. The second signal take 39 seconds and the third signal take 60 seconds to change from color green to red. है ना? मतलब green to red जाने के लिए signal number 1 25 seconds लेता है, signal number 2 39 seconds लेता है and signal number 3 again लेता है 60 seconds. The duration for green and red colors are same. At 2 p.m. they together turn green. At what time will they change to green next simultaneously? ठीक है, तो बेसिकली ये ग्रीन से रेड चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कितने सेकेंड में? 39 सेकेंड में, या तो 25 सेकेंड में या 39 सेकेंड में या 60 सेकेंड में। ओके, ऑल राइट। सो ये वाली चीज है। एट 2 p.m. they turn together green. Okay, at what time will they change to the green next simultaneously? तो बेसिकली क्या करना है कि साइमल्टेनियसली कब होंगे? ऐसे नंबर पे जो इन सब के मल्टीपल हो। ठीक है ना, इन सब के मल्टीपल हो।
तो अभी देखिए ग्रीन से रेड जाता है 25 सेकेंड में, है ना। सो अभी हम पहला निकालेंगे कि रेड कब टर्न होगा, हाउ व्हेन विल द सिग्नल टर्न रेड। सो वी हैव 25 seconds, we have 39 seconds, and we have 60 seconds. All right, we have 25 seconds, 39 seconds, and 60 seconds. So take the LCM of all these numbers. All right, take the LCM of all these numbers. Now you know this is 25, this is 39. Basically, these are co-prime. ओके, दीज आर को प्राइम। अभी देखिए 5 यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी। ओके, 15 फोर्स आर 30 होता है, तो 5 आ गया है, 3 आ गया है ऑलरेडी। हमको 4 और लाना है, ठीक है। सो 4 और लाएंगे। नाउ दिस बिकम्स 3900 सेकेंड्स। ओके, 3900 सेकेंड्स के बाद सिग्नल साइमल्टेनियसली ग्रीन से रेड हो रहे हैं। ओके, सिग्नल साइमल्टेनियसली ग्रीन से रेड हो रहे हैं। ओके, so this happens, and then from red to green again they will go। okay, from red to green again they will go। so they will take how much, 3900 seconds more, है ना। यहाँ से 3900 seconds more पे they will again go from red to green। okay, so total मतलब green से green जाने में it will take how many seconds, 7800 seconds, 7800 seconds। okay, fine। Now they turn together at 2 p.m. They turn together green. All right. Now you know in 1 hour how many seconds are there? 3600. Okay. So let's divide this. Okay. And in 2 hours there are 7200 seconds। Okay. तो ये तो पता चल रहा है सारे ऑप्शंस देख के कि वी हैव 2 घंटे तो हो गए 2 बजे से। So we have 4. Okay, but we have 600 more seconds. And what is this 600 more seconds? This 600 times. All right, and this 6 times. And then you have this what? Um, Sorry, this 600 will be divided by what? 3600. Okay, 3600. Okay. So this will become what? 6, and this is 1 by 6th. Okay. Now what is 1 by 6th of an hour? What is 1 by 6th of an hour? You know 1 by 10. Okay. This is what? This is 600 by 3600 means how many hours? Okay. So 1 by 6th hour. So what is 1 by 6th hour? 1 by 6th of an hour is 10. Okay, so you get the answer 4 and 10 p.m. All right, 4 and 10 p.m. I hope everybody is clear with this thing. So एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन में किया क्या। लेट्स सी अगेन व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड अगेन, देयर इज वन सिग्नल दैट गोज फ्रॉम बेसिकली व्हाट, first the signal was green, then it went to what, red, and then it again goes to green। okay, then it again goes to green। now it is saying there are three signals are what, 25 to 39, and S3 is 60 seconds। so once they turn together green at 2 p.m., then they will turn together red at what, LCM of these numbers। okay, because that will be the common multiple at which they arrive together। so this came to us as what, uh,
3900. Okay. Then after being red, they will again go for green, and it is asking at what time will they change to green next simultaneously. So going from here to here again will take how many seconds? 39 seconds. So you have how many seconds? 7800 seconds. Okay. Now आपको ये आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है? 3600 से करना है, ठीक है? तो अभी आपने पता है 36002 इज व्हाट 7200 सेकेंड्स, विच मीन्स 2 आवर्स. ओके, इसमें से 7200 कम कर दीजिए, कितने बचेंगे? 600 सेकेंड्स. नाउ 600 डिवाइडेड बाई 3600 आवर्स. ओके, सो ये कितना आया? 1/6 ऑफ एन आवर. जब 1/6 ऑफ एन आवर आया, तो आप इसमें क्या करिए? 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना? Okay, so you will get how many minutes? Okay, because there are 60 minutes. So uh, ये आपको कितना मिल जाएगा? 4 hour and 4 and 10 p.m. Okay, 2 10 hours and 4 hours and 10 p.m. So I hope everybody is clear with this concept, how we did this question. Now let's move on to the next question. Okay, let's move on to the next question. Now look at this question. It is saying a person X wants to distribute some pens among 6 children. Uh, 6 children. What are the 6 children? A, B, C, D. Okay. Uh, E and F. So there are 6 children A, B, C, D, E, and F. Now it is saying A gets twice the number of pen as uh, twice the number of pens received by 3 times that of 4 times that of D, and 5 times that of A, and 6 times that of F. Okay, so it is basically saying A gets twice the number of pens received by B, 3 times the number of pen received by C, and 4 times that of D, and 5 times that of E, and 6 times that of this. So basically A is equals to 2, B is equals to 3, C is equals to 4, D is equals to 5, E is equals to 6, F. What is the minimum number of pen X should buy so that the number of pen each one gets is an even number? Okay, the number of pen each one gets is an even number. Okay, so what we have to basically do here is you have this number 2B, 3C, 4D, 5 and 6. Okay, so the total number of pens, so you have this. So see the number of pens with A can be what? See LCM of 2, 3, 4, 5, 6. ओके, बिकॉज देखिए ये 2 टाइम्स ये है, तो यानी कि ये 2 से डिवाइड हो रहा होगा, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा होगा, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 6 से डिवाइड हो रहा होगा. सो बेसिकली ये क्या है? कॉमन मल्टीपल है इन लोगों का. इट इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ देम. ओके, so what will be the LCM of 2, 3, 4, 5, 6? All right, we have to find here the LCM of 2, 3, 4, 5, 6. Okay, तो अभी के लिए हम लोग जो है मतलब टोटल नंबर ऑफ पेन्स एलसीएम ही ले लेते हैं, ठीक है ना? तो व्हाट इज 2 into 3? ये तो को प्राइम है, लिख लीजिए इनको. 5 भी को प्राइम है, लिख लिया, ठीक है ना? बचा 4, इसमें 2 नहीं इंक्लूडेड था, वो लिख लिया. एंड ये 2 and 3 बोथ आर इंक्लूडेड. So basically what are you getting here? You are getting 15 into 4, which is 60. So A has 60 number of pen. All right, A has 60 number of pen. So how many times? So now it is asking what is the minimum number of pen X should buy so that the number of pen each one gets is an even number. So अगर मिनिमम पूछा है तो मिनिमम तो एलसीएम यही होगा इन लोग का. तो अगर ए के पास 60 पेन है तो बी के पास 30 पेन होंगे, तो सी के पास कितने पेन होंगे? 20, बिकॉज ए डिवाइडेड बाई 3. तो डी के पास कितने पेन होंगे? 60/4, दैट इज 15. तो ई के पास कितने पेन होंगे? 60/5, दैट इज 12. तो एफ के पास कितने पेन होंगे? 60/6, that is 10.
सो द टोटल नंबर ऑफ पेन रिक्वायर्ड आर व्हाट 7। तो अभी देखिए आखिरी में 7 आ रहा है, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है। तो मैं आगे कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगी, आई विल लीव दिस क्वेश्चन देन एंड देयर, बट देन ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट 11 प्लस 3 14 आ रहा है 147। ओके, सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। इफ नॉट, सी लुक एट दिस, ये इसने बोला कि ए बी सी डी ई एंड एफ, ओके, there are these five and there are these six children. Wait a minute, what happened to the cursor? Okay, so there are these six children A, B, C, D, E, and F. All right, and they are having pen in what ratio? So this B has two times, this A has two times pens of B, C has three times pen of C, D has four times pen of, sorry, A has four times pens of D, and A has five times pen of E, and F has six times pen of F. Okay, F has six times pen of F. So basically, whatever will be this A, this will be divisible by 2, 3, 4, 5, 6. Why? Because see, this is multiple. A 2 is a multiple of A, 3 is also a multiple of A, 4 is also a multiple of A, 5 is also a multiple of A, and 6 is also a multiple of A. So obviously these all are what? Multiple of A. Now you have A is equals to 2B, 3C, 4D, 5E, and 6F. Alright. Now you have what? A is equals to 2B, 3C, 4D, 5E and 6F. Alright, अभी आप क्या करिए, इसका LCM ले लीजिए, इसका क्या ले लीजिए, LCM ले लीजिए. So what is the LCM for this? You have 2 into 3 into 4 into 5 into 6. Alright, you have this LCM. So LCM will be what? 60. I told you how. कैसे आप पहले को प्राइम नंबर्स को लिख लीजिए, 2 into 3 into 5. देन ये 4 का क्या है, बस 2 लिखना है, 3 का आपके पास ऑलरेडी है, तो 60 हो गया. ओके, एंड देन व्हेन A is 60, so B is what? 60 by 2, so it becomes 30. C is what? 60 by 3, so it becomes 20, and so on. See, so this is the concept we use, the concept of LCM we use to solve this question in UPSC. ओके, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट आई प्रेफर कि अगर कहीं पे कोई मल्टीपल है, एक नंबर कई नंबर्स का मल्टीपल बता रहा है, ओके, हाउ डू यू नो दैट यू हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम इन अ नंबर? अगर वो बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर एंड दिस नंबर, सो इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये नंबर के आसपास पहुंच जाएंगे. ओके, सो वी विल गेट दिस नंबर. ऑलराइट, सो दिस इज योर हिंट to recognize that you have to find the LCM of the number. Okay, that you have to find the LCM here. All right, now let's move on to the next question. Again, a question that was asked in UPSC in 2021 or 22. Okay, let us see. Now it is asking what is the smallest number greater than 1000 when divided by any one of the numbers 9, 12, 15. Okay, 9, 12. I think there is some problem with the pen. Okay, so it is saying what is the smallest number greater than 1000 that when divided by any one of the numbers 6, 9, 12, 15, 18 leaves a remainder 3. Okay, leaves a remainder 3. So what will be the number? Now you have 6, 9, 12, 15 and 18. What is the number greater than 1000 when divided by any one of the following number leaves a remainder of 16. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे पूछा होता व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 12, 15 लीव्स अ रिमाइंडर 0, तो आप क्या करते, इसका एलसीएम निकाल लेते ना, 9, 12, 15, 18, 6 का उसका एलसीएम निकाल लेते, तो वो जो नंबर होता वही नंबर होता है स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 जो कि रिमाइंडर 0 देता. लेकिन अगर रिमाइंडर 3 है तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल के +3 कर दीजिए. ओके, क्यों? बिकॉज देखिए ये सारे नंबर का अगर कोई कॉमन मल्टीपल है तो वो ये है, आ गया, ठीक है ना. अब देखिए 6, 9, 10, 12 ये है, तो अब
जो कॉमन मल्टीपल है वो इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, तो उसी नंबर में अगर +3 कर देंगे तो आपका क्या है, वो नंबर मिल जाएगा जो कि रिमाइंडर 3 देगा हमेशा इन नंबर से डिवाइड करने के बाद. All right, I hope everybody is getting this. So let us solve what the number is. You have 6, 9, 12, 15, 18. Okay. अब देखिए LCM कैसे लेना है. Can you spot any co-prime numbers here? Okay. Can you spot any co-prime numbers? None. Okay. None of them are co-prime. So basically ये क्या है? क्योंकि नंबर छोटे हैं तो we can do this. Okay. This is 3 into 2. So 3 into 2 ले लीजिए. And then you have what? 9. तो 9 में 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए. Then you have 12. तो 12 में बेसिकली क्या है? I don't know why this pen is. Okay, sorry for the inconvenience here. Okay, all right. So basically यहाँ पे हो क्या रहा है कि you have 3 square into 2. ये हमने लिख लिया था. 9 से हमने 3 स्क्वायर कर लिया. 12 में क्या है? 3 into 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर लिया. यहाँ पे क्या है? 3 into 5, तो 5 लिख लिया. 18 क्या है? Basically 3 square into 2, तो वो लिख लिया. So now you have this number. All right, now you have this number. Now we have 9 into 4 into 5, which is what? 36 into 5. Okay, so which is what? 180. Which is 180. This is 180. All right. अभी देखिए, it is asking about least number that is greater than 1000. Okay, least number that is greater than 1000. तो अगर आप अभी ये करने की कोशिश करेंगे about 180, ओके 180 करने की कोशिश करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1000 के ऊपर जाने के लिए, है ना. सो सी इफ यू मल्टीप्लाई लेट्स से 9, so you get 0, 9 8s are 72, 7, and this is what? This is this becomes 16, so this number is getting too big. So let's see for smaller numbers. Let's see for this. So this is what? 0, 8 5s are 40, so again 0, and you have 4 here. Okay, and you this becomes 900. So let's try for 6. Again you have 0 here. 8 6 are 48. All right, 8 6 are 48, and this becomes 10080. So 180 times 5 was 900, and 180 times 6 is what? 1080. Now just add 3 to is, so आपका वो नंबर बन जाएगा जो रिमाइंडर हमेशा 3 देगा. Alright, जो रिमाइंडर हमेशा 3 देगा. So this is what we are doing. First, our first step was, because we have to find the smallest number greater than 1000, that when divided by any one of the numbers 6 9 12 15 leaves the remainder 3. So basically this is asking about a number that is divisible by 6 9 12 15 and 18, प्लस वो नंबर ढूंढ लीजिए जो कि इनसे डिविजिबल हो और 1000 से बड़ा हो, है ना. बिकॉज the LCM of this came to be 180 only, that is not greater than 1000. तो अब क्या है, इसके मल्टीपल्स ग्रेटर देन 1000 होंगे, तो हमें मिला 180 into 6, इसका मल्टीपल जो है दैट इज ग्रेटर देन 1000. ओके, दैट इज ग्रेटर देन 1000. तो जब ही ये क्या हमारा 1080 आया. ओके, हमारा 1080 आया. अब रिमाइंडर 3 छुड़वाने के लिए हमें 1083 कर दिया. ओके, so I hope everybody is clear with this thing, what we did here. This is a question that was asked in either UPSC 2022 or 2021. Okay, because I am picking up the questions from UPSC now. Okay, so this is how we do this question. Now let's move forward to the next question. Again a UPSC question. See, it is saying Joseph visits the club on every fifth day. ठीक है, Joseph visits the club on every fifth day. Harish visits on every 24th day, while Sumit visits on every 9th day. Okay, if all of them met at the club on Sunday,
Okay, if all of them met at a club on Sunday, then which day will all three meet again? Okay, तो देखिए संडे से चालू हो रहा है, फिर एक हर पांचवें दिन चला जा रहा है, तो मतलब वो क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को पहुंचेगा, ठीक है ना. ही इज गोइंग ऑन एवरी फिफ्थ डे, सो ही इज गोइंग ऑन फ्राइडे नेक्स्ट, and then this one is going on every 24th day. Okay, so we will stop here. Okay, and this one is going on every 9th day. So इसका क्या है, अगर संडे को चालू किया तो एवरी फिफ्थ डे से नाइन्थ डे में, दिस इज द फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन डे, एट डे, नाइन्थ डे. ओके, सो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे ही विल गो. ओके, सो ऐसे हो रहा है, बट हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, इस क्वेश्चन को करना कैसे है. सो देखिए पहले तो एलसीएम ले लीजिए 524 एंड 9 का. 524 एंड 9 का एलसीएम ले लेंगे. ओके, so what will be the LCM? 5 and 9 are co-prime, we know. Okay, now this number is what? 8 into 3. 3 is already included here in 9. So just multiply 8. This is your LCM. This is your LCM. Now 5 8s are 40 and this is what? 360. Okay, this is what? 360. 40 into 9 is 360. So after every 360 days, they will meet together. Okay, they will meet together, है ना. सो अभी उनको 360 डेज लगेंगे इफ दे वांट टू मीट. ऑल राइट, नाउ फ्रॉम अ संडे हाउ मेनी डेज आर नेक्स्ट 360 डेज. ओके, नेक्स्ट 360 डेज, तो डेफिनेटली आप क्या करना है इसमें, 360/7 करिए. ओके, सो हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, 7 5 आर 35. Okay, and this is what? This is 10. So 7 1 times 7 and you are left with remainder 3. Okay, तो मतलब यहाँ से क्या है, एक संडे के बाद 51 संडेज हो जाएंगे एंड देन 3 days मोर, थर्ड डे मिलेंगे. सो दैट इज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. So when will you meet together? Again on Wednesday. All right. When will you meet together? On every third day. That is now on Wednesday. I hope everybody is clear with this. So this was a question that was asked in UPSC. Let me check and tell you which year so that you can solve. Okay, this question came in UPSC 2021. So you can see that every year you are getting some question from LCM or HCF concept. Okay, so be very prepared with this concept. देखिए अगर नंबर सिस्टम के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं एंड इट विल कम मोर देन 2-3 क्वेश्चंस, एंड अगर LCM का एक क्वेश्चन आ जाता है, सो यू आर हैविंग ऑलरेडी 4-5 क्वेश्चन. सो देखिए आपके 5 into 2.5 यानी एटलीस्ट आपके कितने मार्क्स, 12.5 मार्क्स तो बन गए. ओके, आपके 12.5 मार्क्स तो बन गए सिर्फ ये 2 चैप्टर करने से. ऑल राइट, एंड वी विल डू मेनी मोर चैप्टर्स सो दैट आपके और मार्क्स बन जाए. बट दिस इज हाउ आई एम टेलिंग दैट यू कैन सिक्योर योर मार्क्स. Now let's look at this question. On Ashok Mark, 3 consecutive traffic lights change after 36, 42, and 72 seconds respectively. If the lights are first switched on 9 a.m. sharp, at what time will they change simultaneously? Okay, तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि अशोक मार्ग में 3 कॉन्सिक्यूटिव ट्रैफिक लाइट्स हैं और वो 36, 42 और 72 सेकेंड्स में चेंज होती हैं. ओके, तो चेंज हो रही है ना. इफ द लाइट्स आर फर्स्ट स्विच ऑन एट 9 a.m. पहली बार लाइट्स जलती है 9 a.m. पे, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली. तो ये नहीं पूछ रहा है कि फिर से कब जलेगी, इट इज जस्ट आस्किंग अबाउट चेंज. ओके, तो आपने क्या करना है, अगेन ये 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, इनको साइमल्टेनियसली जलाने के लिए एक ऐसा नंबर चाहिए या ऐसे सेकेंड्स चाहिए जो कि इन तीनों के कॉमन मल्टीपल हो, इन तीनों के कॉमन मल्टीपल हो. सो बेसिकली एलसीएम निकालना पड़ेगा. सो 36, 42 एंड 72. Okay, 36, 42 and 72. We have to find the LCM here. So I am going to write 36 here and I am going to write 36 into 2. Why? Because see, ये 36 पूरा included रहेगा. इसमें क्या है, ये 2 into 21 है, which is 2 into 7 into 3.
Okay, this is 2 into 7 into 3. Now 3 and 2 are already included in 36. Okay, 3 and 2 are already included in 36. And this 72 has one more 2, so I included it here. And 7. Okay, तो इतने मिनट्स बाद इतने सेकंड्स बाद लाइट चेंज होगी. All right. So these are how many seconds? Just multiply and see. So you have 72 into 7. All right. So this is what 7 twos are 14 and this is 504 seconds. Okay. This is what 504 seconds. Now 504 seconds means how many hours? Okay. So डेफिनेटली 3600 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. ओके, 3600 से डिवाइड कर सकते हैं. सो दिस इज समवेयर 8 के करीब आएगा. वाई? बिकॉज 600 रहते तो 10 मिनट्स हो जाते हैं. 600 सेकेंड्स मतलब 10 मिनट्स. तो 504 सेकेंड्स मतलब ओके 504 सेकेंड्स मतलब सो देखिए 6 इंटू 9 क्या हो जाता है 540 सेकेंड्स. ओके, सो दिस इज बिटवीन 8. ओके, 8 मिनट्स. 8 मिनट्स कितना हो जाता है 60 इंटू 8. ओके, 60 इंटू 8 कितना हो जाता है 480, है ना. 480 हो जाता है. अभी अगर आपको इसको 504 सेकेंड्स बनाना पड़ेगा तो 8 मिनट इतने हैं, इसमें 24 और ऐड कर देंगे तो आपके 504 सेकेंड्स आ जाएंगे. सो बेसिकली हमारा क्या आंसर आ जाता है 8 मिनट 24 सेकेंड्स. 8 मिनट 24 सेकेंड्स. सो 9:08:24 आ गया इसका आंसर. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस थिंग हाउ आई डिड दिस कैलकुलेशन. Let me explain to you once more the entire question and the calculation part that I did. See, what happened here is it was asked that three consecutive marg hai Ashok Marg. There are three consecutive traffic lights in it. So one lights at 36 seconds, another lights at 42 seconds, and another lights in every 72 seconds. Okay, इसमें क्योंकि चेंज ही पूछा था, है ना. इसमें ये नहीं पूछा था कि इफ इट लाइट्स वन टाइम एट दिस सो कब फिर से ये लाइट करेगी. तो हमने डबल नहीं लिया जैसे उस क्वेश्चन में लिया. ओके, सो वी डिड नॉट टेक डबल. हमको बस ये था कि ये चेंज कब हो रही है, बस वो निकालना है साइमल्टेनियसली. तो एक 36 सेकेंड में हो रही है, एक 42 में, एक 72 में. तो अभी देखिए नेक्स्ट टाइम जब ये चेंज होगी तो डेफिनेटली ये इसका कॉमन मल्टीपल होगा. Okay, definitely this will be the common multiple of this. So what is 36, 42 and 72? Common multiple क्या होगा इनका? The common multiple will be LCM of this. Okay, LCM of this. Now basically 72 common ले लीजिए, है ना. Like I told you 36 ले सकते हैं, फिर आप चेक कर लिए कि क्या बचा है. तो मुझे लगा कि यहाँ पे बस 7 ही बचा है. So I did this, I got 504 seconds. Okay, now to convert this into minutes and seconds I know कि 504 जो है वो कितने मिनट्स होगा, वो कितने मिनट्स होगा. तो देखिए 3600 सेकेंड्स इज व्हाट इज बेसिकली 60 मिनट. ओके, 3600 सेकेंड इज 60 मिनट. ओके, सो देखिए 600 सेकेंड मतलब 10 मिनट, है ना. और क्या है 540 सेकेंड मतलब 9 मिनट. बट ये क्या है 504 है. तो नेक्स्ट क्या आता है, आप 60 बस माइनस करते जाइए. नेक्स्ट क्या आता है 480 सेकेंड मतलब 8 मिनट. ओके, एंड 480 से 504 जाने में कितने सेकेंड्स और बचे 24 सेकेंड्स. सो दिस इज योर आंसर 9824. ओके, so this is how you do these kinds of question. I hope everybody is clear with these kind of questions. Now let's move forward. Now you have the HCF of 2472, 21284 and a third number n is 12. If their LCM is this, then the number n could be. Okay, then the number n could be. तो ये देखिए इनका LCM दिया हुआ है 23 into 32 into 51 into 103 into 107. Okay, this is the LCM of both of these, three of these number. Okay, three of these number. तो देखिए जरा 4 now basically we know HCF into LCM is equals to product of numbers is equals to product of numbers. तो आप यहाँ से directly solve कर सकते हैं क्या. You are getting what here 12 into
this long number 23 into 32 into 51 into 103 into 107, okay, into is equals to 2472 into 1284 into what else you have n, all right. अभी देखिए you have this number, all right, into n, okay. Now we want to know this n, all right, we want to know this n. तो चलिए ये n जानने की कोशिश करते हैं. Now you know both of these number are even numbers, okay, both of these numbers are even numbers, तो इससे जाएंगे, okay. तो कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले इसको करते हैं. दिस सीम्स लाइक एन इजी टारगेट. 642, ओके, तो एक ये 16 हो जाएगा. दिस विल बिकम व्हाट, 321, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा. ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी डू दिस. फिर उसके बाद देखिए बेसिकली बचा क्या यहाँ पे, यू हैव 8 अगेन, ओके. सो दिस विल गो हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3, okay, and 6, and this will become what, this will become 4, and then again 2 times, so this will only 2 will be left, okay, only 2 will be left, and this will become what, 6, all right. 1 and 8 and 8. Now this 2 can also go, okay, so this becomes 309 for you, 309 for you. अभी देखिए, for a fact I know that this number will be an even number, but let's see what happens, ठीक है ना. Now you have 309 and 321 and n, okay, and n. Now you have what, 12 into 23 into 51, all right, into 103 into 107, okay, into 107. See, both of these number are divisible by 3, okay, both of these number are divisible by 3. तो देखते हैं कौन सा डिविजिबल है. तो दिस 3 बिकम्स 3, हम इसमें से एक 3 ले लेते हैं, तो दिस बिकम्स 4, दिस बिकम्स व्हाट, 103, okay, this becomes 103. Now you can cancel both these terms, okay. This is also divisible by 3, 3 हमको कहाँ मिलेगा, 17 times, 17 3 are 51, and यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 times, 0 and 7 times, okay. So अभी आपको नंबर क्या मिल गया बेसिकली, दिस कम्स टू बी 4 into 23 into 17 आता है ये, ओके. आई एम नो वे आर गेटिंग 22 into ये, तो 4 into 23 into 17 आता है, सो दिस नंबर शुड बी दिस ओनली, ओके, 4 into 23. सो नन ऑफ दिस ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली यू कैन चूज इट, बिकॉज देखिए 11 का तो कहीं फैक्टर है ही नहीं ना, 11 का कहीं फैक्टर नहीं है, तो हाउ दिस विल कम. Alright, so 22 will not come, 32 won't be left, 51 won't be left, okay. So you get 4 into 23 into 17, none of these is your answer. All right, I hope everybody is clear with this concept, okay. I hope everybody is clear with this concept. Now let's move forward a bit, or we can do one thing, because answer does not show here in options. एक बार और चेक कर लेते हैं whether we are doing it correct or not. तो सिंपल सी चीज है, your HCF into LCM, your HCF into LCM is equals to product of numbers, okay. now product क्या है, 2472 1284 into n, and LCM क्या है, it is saying this 23 into 32 into 51 into 103 into 107 into 12, okay, into 12. So because I can see this is divisible by 2, okay, and this is also divisible by 4, आप इसको चाहें तो directly 4 से भी divide कर सकते हैं. तो 4 8s are 32, okay, 4 8s are 32 and 4 3s are 12, okay, and 4 2s are 8 and 4 1s are 4, okay. So यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं. Now you got 8, even this is divisible by 4, okay, even this is divisible by 4, और ये 8 से भी divisible है, तो डायरेक्टली 8 से डिवाइड करके देखते हैं. 1 टाइम्स 8 3s are 24, 0 and 8 9s are 72, तो हमको क्या मिला, 309 and 321. तो हमारा ये जो 2 है,
कहाँ था 12 में जो 4 है वो बच गया, बाकी ये 32 पूरी तरीके से खत्म हो गया. नाउ यू कैन ऐड दिस 3 plus 9 is what 12, that is divisible by 3, and this 3 to 1 this is 6, this is also divisible by 3. तो कहीं से 3 का फैक्टर ढूंढ लेते हैं, तो इसको 4 कर देते हैं तो ये 103 हो जाता है. एंड इसको क्या कर लेते हैं, इसको 17 कर लेते हैं. 17 इंटू 3 इज 51, तो 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, basically 3 1s are 3, 3 0 times and 3 7s are 21. Okay, and now ये both आपका कट जाएगा. So what is left here for you is basically 4 into 23 into 17 only. So this is how you do these kind of questions. I hope this is everybody is clear of this. Now let's move forward. Look at this question. You have, I gave this question in the practice sheet as well. Okay, now you have two equilateral triangles have sides of lengths 34 and 85 respectively. The greatest length of the tape that can measure both of them exactly is. Okay, तो अभी देखिए 34 और 85 है दो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड. आपको बताना है एक ऐसा टेप ढूंढना है which can exactly measure both of these triangle. So basically what कि फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, यानी इनका मल्टीपल होना चाहिए, इनका मल्टीपल होना चाहिए. तो 34 और 85 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 17 into 2 is 34 and 17 into 5 is 85, so you get 17 as the length of the tape. So you have HCF. तो HCF का relatively less application मिलता है ना. And it is asking how many such equal parts can be measured. Okay, how many such equal parts can be measured. ठीक है ना. अभी देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 साइड्स हैं. ओके, 3 साइड्स हैं, तो क्या करना है बेसिकली, आपने ये 3 साइड्स को आप कैसे मेजर करेंगे. सो ये 34 की साइड है, ठीक है ना, 34 की साइड है, तो 2 इक्वल पार्ट यहाँ मिल रहे हैं. You have 2 equal parts here and you have 3 sides, so you have total 6 equal part in this one. And for 85 you have 5 equal parts to be measured, 5 equal parts to be measured, and you have 3 sides, so you have 15. All right, 15, so you have 21 equal parts to be measured. You have 21 equal parts to be measured. All right, you have 21 equal parts to be measured. देखिए क्या करना था यहाँ पे, it is asking how many such equal parts can be measured. So you basically took two equilateral triangles having sides what, 34 and 85, 34 and 85. Now it is asking how many equal parts can be measured. So here when you are going to measure one side, you are measuring two equal parts. When you are going to measure this one side, you are going to measure 5 equal parts, है ना. मतलब 5 का मल्टीपल है तो 5 इक्वल पार्ट्स यू आर मेजरिंग. सो 17 17 17 17 एंड सो ऑन. नाउ यू हैव 3 साइड्स, तो यहाँ 2 इक्वल पार्ट मेजर किए, टोटल इस ट्रायंगल में 6 इक्वल पार्ट मेजर किए. यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स मेजर किए, टोटल इस ट्रायंगल में कितने, 15 इक्वल पार्ट मेजर किए. So you have 21 as your answer. You have 21 as your answer. I hope everybody is clear with this thing. Now let's move forward to the next question. Okay, look at this question. It is saying, what is the least number by which 2800 should be multiplied so that the product may be a perfect square? Okay, what is the least number by which 2800 should be multiplied so that the product will be a perfect square? Okay, so to be a perfect square, this question, what is the least number by which 2800 should be multiplied so that the product may be a perfect square? So now see, when you want to make a number perfect square, so basically what is the condition, that whatever be the factors of the number are, they should be in a pair of 2. ओके, तो अगर देखिए इसमें, अगर देखिए डबल जीरो है तो वी नो, अगर इसमें डबल जीरो है तो वी नो कि 25 एंड 4 ऑलरेडी इसके फैक्टर्स हैं, है ना. 25 बिकॉज देखिए 5 इंटू 2 इज 10 एंड 5 इंटू 2 इज 10, तभी तो इसमें दो जीरोज है ना. सो बेसिकली हमको पता है कि 5 इंटू 2 ऑलरेडी इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि 25 इंटू 4 ऑलरेडी इसमें फैक्टर्स के जैसे है. ऑल राइट, सो दिस इज what I am saying. So इसमें पूछ रहा है कि what is the least number by which 2800 should be multiplied so that the product may be a perfect square. तो बस ऐसा कोई नंबर, बिकॉज हमें पता है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा कोई नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर दें
कि आपका जो है वो नंबर सिंगल था वो पेयर में हो जाए। ओके, सिंगल था वो नंबर पेयर में हो जाए। सो यू हैव 2800 विच इज 28 इंटू 100। ठीक है, ये तो 10 का स्क्वायर है, तो इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, 4 इंटू 7। नाउ दिस 4 इज ऑलरेडी इन पेयर ऑफ 2 इंटू 2। ओके, 2 इंटू 2। सो द लीस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड इज व्हाट, 7। सो आपका क्या आ जाएगा, 7 इंटू 7। नाउ this is, your answer becomes 7. Now you don't have to multiply and check. You just put 7 here and your number becomes a perfect square. All right. You just put 7 here and your number becomes a perfect square. So I hope everybody is clear with this concept. Now let's move on to the next concept. Now look at this question. The least number multiple of 7 which leaves a remainder 4 when divided by 6, 9, 5, 15 and 18. Okay. Now ये क्या बोल रहा है आपको कि least multiple of 7 which leaves a remainder of 4 when divided by 6, 9, 15 and 18. So basically इनका जो LCM आएगा उसमें जब +4 करेंगे तो कुछ नंबर मिलेगा, तो ये नंबर मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। This question is saying that the least multiple of 7 which leaves a remainder of 4 when divided by 6, 9, 15 and 18. So now let's see how we can do this question. Okay, let us see how we can do this question. We have this 6, 9, 15 and 18. All right, 6, 9, 15 and 18. So we have, let's take the LCM of this. Let's take the LCM of this. तो क्या LCM आ जाएगा, 6 है, 9 है, 15 है, 18 है। So 3 है, 2 है, 3 का स्क्वायर है, 5 है, and I think now everything is taken care of. So you have basically 9 5s are 45 into 2 we have 90. Alright, 90 is the LCM for this. Okay, now 94 is the number for which this will leave a remainder of 4. Okay, now check whether this is divisible by 7. So 7 ones are 7 and 7 uh, 24 तो किसी में नहीं आता है. So let's check another number. So 94 into 2 is what? It is what? 9 2. Okay, so this becomes 188. Okay, 188. So is 188 divisible by 7? Let's say not possible. Okay, because 7 twos are 14 and this is what, 48, we need 49. All right, so ये भी divisible नहीं है. So ना ये इससे देख लेते हैं. तो ये 12 हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है. इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन कोई नंबर नहीं है. सो 94 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बिकॉज सबके पास 4 4 है. तो बेसिकली 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यू हैव 9 6 are 54, 5 carry over 9 5 are 45 and 5 and 4. All right, no problem. Look at this question, guys. It is saying the least multiple of 7 which leaves the remainder of 4 when divided by 6, 9 and 15. When divided by 6, 9, 15 and 18 uh, is, ठीक है ना. So इसका LCM लीजिए. What will be the LCM for this? 3 into 2 6 से लेंगे. ओके, नाउ इसमें क्या है, 3 का स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए. इसमें क्या है, 3 into 5 है तो 5 लिख दीजिए. इसमें क्या है, 3 square into 2. So everything is there. So what will be the LCM in this case? You have 9 into 2, that is 18. And 18 into 5 is what? 8 5 are 40. And this is what? This comes to be 90. Okay, this comes to be 90. ओके, तो आपका ये जो नंबर है 94 हो जाएगा. इज 94 डिविजिबल बाय 7? ओके, इज 94 डिविजिबल बाय 7? तो करके देख लेते हैं. 7 1 टाइम्स 7 you have 24. ओके, एंड 7 3s are 21. नो, 94 is not a divisible of 7. ओके, तो लेट्स सी. अब देखिए इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, है ना. ये इसका एलसीएम है. नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, you have 188 not divisible by 7. Then you have 9 4, 9 3 4s are 12 1. This becomes what, 27 28 282 not divisible by 7. Okay, not divisible by 7.
So you have this number. What this number? Uh, this is the only number in these number that is divisible by 7, 364. All right, 364. Now, is 94 a factor of 364? Okay, is 94 a factor of 364? We have to understand this thing. Okay, so yes, guys, look at this question. You have the question. The least multiple of 7 which leaves a remainder of 4 when divided by 6, 9, 15 and 18. Okay. When divided by 6, 9, 15 and 18. So basically ये question आपको क्या कह रहा है कि take the LCM of this, find a number that is 4 more than this. Okay, 4 more than this. तो वो नंबर क्या है? रिमाइंडर देगा आपको किसका? रिमाइंडर देगा आपको 4 का एंड फिर वो नंबर 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए. तो बेसिकली सी व्हाट आई विल डू इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट आई विल चेक विच ऑफ दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7. सो 94 को डिवाइड करिए 7 से, इज दिस अ मल्टीपल ऑफ 7? नो. 184 को डिवाइड करिए 4 से, इज दिस अ मल्टीपल ऑफ 7? 7 टू द 14, 44? नो. 364 को डिवाइड करिए, इज दिस अ मल्टीपल ऑफ 7? 7 5 35? 14. Yes, it is a multiple of 7. 74 is not a multiple of 7, you know this. तो 364 तो मेरा आंसर वैसे ही आ गया है. ठीक है, 364 तो मेरा आंसर वैसे ही आ गया है. सो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग. दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन. यू कैन ऑल्सो do another thing. What, just check the options for the answer. So it is asking the least number, the least multiple of 7 which leaves the remainder 4 when divided by this is what. But see, only this is the number that is divisible by 7, so this is our answer. But let's see how, let's say how we can do this. So now we have 364. All right, we have 364. लेट्स से ये अगर नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे. सो यू हैव 6, 9, 15 एंड 18. इसका एलसीएम लीजिए. व्हाट इज द एलसीएम यू आर गोइंग टू गेट? सो सी, 3 into 2, here this is 3 into 2, then this 9 is what, 3 square. यहाँ पे क्या है, we'll take 5 common. यहाँ पे क्या है, we have 9 into 2. Okay, we have 9 into 2. So this is what? This is 9 5 is 45. 45 into 2 is 90. 45 into 2 is 90. So 90 हमारा ये number आ रहा है. Now what else? See, this number is divisible. This 364 is divisible by 90. Okay, this number is what? Divisible by 90. 360 is divisible by 90. Okay, 360 90 से divisible है, ठीक है ना. तो 316 6 9 15 और 18 से भी डिविजिबल है. ठीक है, अब रिमाइंडर 4 आने के लिए आपने 360 में 4 ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या है, रिमाइंडर 4 आ जाएगा. सो दिस कम्स टू बी 364. So this is how you do this question. Okay, this is how you do this question. I hope everybody is clear with this. This is how you do this question. On the contrary, एक चीज का और ध्यान रखिए, अगर आप ये 90 में +4 कर देंगे कि this is the number and now the multiple should be the multiple of this number. Okay, जो आने वाले मल्टीपल्स हैं वो इस नंबर के मल्टीपल होना चाहिए, तो वैसा नहीं करना है आपको. ठीक है ना. 90 से जो डिविजन, जिनका डिविजन हो जाए उनमें +4 करेंगे तब आपको मिलेगा 4 रिमाइंडर. ओके, तब आपको 4 रिमाइंडर मिलेगा. सो पे अटेंशन टू दिस कॉन्सेप्ट कि अगर एलसीएम 90 मिल गया तो यहाँ तुरंत 90 +4 करके नहीं करना है. नो, 360 है ना, 360 +4 पहले चेक कर लेते कि कौन से नंबर 7 से डिविजिबल है, तो वैसे ही आंसर मिल जाता. इफ नॉट देन डू दिस एंड प्लीज पे अटेंशन कि 90 +4 करके नहीं करना. ओके,
कि 90 plus 4 into 3 or 4, then you will never get this answer. All right. So I hope everybody is clear with this concept. Now let's move on to the next concept. Okay. Um, Now you have this number. It is this question. It is saying two friends were discussing their marks in an examination. While doing so, they realized that both the numbers had same prime factors. Okay. Although Ravish got a score which had two more factors than Harish, if their marks are represented by one of the option as given below, which of the following would correctly represent this? ठीक है. तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि दो फ्रेंड्स अपने मार्क्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना. Ravish and Harish. So they realized that both of their number had the same prime factors. ठीक है ना. प्राइम फैक्टर्स दोनों में सेम है. ओके. सो देखिए प्राइम फैक्टर्स जो भी पेयर दिया है इसमें प्राइम फैक्टर्स क्या है, या तो 2 है, 3 है, 5 है. ठीक है. ये तीनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके अलावा 7 तो किसी में दिख नहीं रहा. ओके ना. 7 के अलावा और सो इन तीनों में से कोई ना कोई प्राइम फैक्टर है. एंड फॉर अ श्योर आई नो ये जो भी पेयर दिए हुए हैं ना इनमें 2 and 5 आर द प्राइम फैक्टर्स. व्हाई? बिकॉज एवरीबडी हैज जीरो इन इट. सबके पास जीरो है. ठीक है. तो चलिए हमको ये पता चल गया कि 2 and 5 आर द प्राइम फैक्टर्स. नाउ इट इज सेइंग इफ देयर मार्क्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो. So now although Ravish has got a score which had two more factors than Harish, ठीक है. रवीश को जो स्कोर मिला है उसके पास दो मोर फैक्टर्स हैं देन हरीश. ओके. दो मोर फैक्टर्स हैं देन हरीश. सो यहाँ पे एक दोनों के पास 10 पहले है एंड देन द नंबर इज सच दैट इट हैज टू मोर फैक्टर्स देन दो. ठीक है. तो अभी देखिए अगर इट हैड विच हैड टू मोर फैक्टर्स देन, अब ये टू मोर फैक्टर्स में ये नहीं बोला है कि कौन है. ठीक है ना. तो अगर ये 20 को देखें तो 20 के फैक्टर्स कितने हैं. 2 and 5 तो इसके फैक्टर हैं ही, है ना. 2 and 5 तो इसके फैक्टर हैं ही. अदर देन दैट ओनली 2 and 5 आर इट्स फैक्टर. ये 80 के कितने फैक्टर्स हैं. ओके. तो बेसिकली ये 20 के कितने फैक्टर्स हैं. यू हैव 2, यू हैव 5, यू हैव 10 एंड what else, you have 4 as the factor of 20. Okay. 4 as a factor of 20. I don't think so you have any other factor. 80 के कितने फैक्टर्स हैं. ठीक है ना. 80 basically is 20 into 4. Okay. So you have 2, you have 5, you have 10, you have 4. Okay. You have ये फैक्टर्स हैं. इसके अलावा क्या, ये इसके साथ ये 4 के और फैक्टर्स होंगे. So you have 8, you have 20, you have 40. Okay. You have 8, you have 20, you have 40. All right. And you have 16 as well as its factor. तो एक फैक्टर अगर 20 ले लें तो ये जो फैक्टर्स हैं ये तो ज्यादा हो रहे हैं, है ना. वी आर सेइंग द नंबर हैज ओनली टू मोर फैक्टर्स. सो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप ये करेंगे तो दिस विल बी अ. Guys, look at this question. The question, oh sorry. Guys, look at this question. The question says two friends were discussing their marks in examination. While doing so, they realized that both the numbers had same prime factors. Although Ravish got a score which had two more factors than Harish. Okay, Ravish got a score which has two more factors than Harish. So if their marks are represented by the options as given below, which of the following would correctly represent the marks? तो देखिए now they are saying that prime factors are same in these numbers. Okay, prime factors are same in these numbers. So देखिए सब में 2 and 5 तो prime factor है ही because everybody is having 10. Okay, everybody is having 10 तो prime factors तो सब में same है ना. So 2 and 5 basically prime factor है. But अगर आप ये 20 और 60 देखेंगे, 20 and 60 देखेंगे तो इसमें एक 3 और प्राइम फैक्टर है जो इसमें नहीं है. ठीक है ना. इसमें नहीं है तो हम ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं. इसमें तीनों प्राइम फैक्टर हैं 2, 3 and 5. इसमें भी 2, 3 and 5 है. सो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते. अब हमारा बचा ये एंड ये. ठीक है ना. सो नाउ सी इसने बोला कि इफ देयर मार्क्स आर रिप्रेजेंटेड बाय
नहीं, ये वाला स्टेटमेंट देखिए, although Ravish got a score which had two more factors than Harish, then if their marks are represented by one of the following, which of the option is correct? Okay, see, obviously you can see this कि अगर 40 और 80 होगा, 40 और 80 होगा, तो अगर 40 का 40 के कितने फैक्टर्स हैं, उस 80 के वो जो फैक्टर्स होंगे, 80 has just two more factors. Okay, why? Because 40 and 80 itself, okay, 40 and 80 itself. सो देखिए, बट दिस क्वेश्चन अगर इंट्यूटिव तरीके से नहीं बन रहा है, सो हाउ वी कैन डू दिस? ऑब्वियसली टेक द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो 30 और 60 के फैक्टर्स देख लीजिए. 30 के 2 इंटू 3 इंटू 5. Okay, so 6 5s are 30 and 60 is what? Just 2 more than this, so 2 square into 3 into 5. तो बेसिकली नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, आप इस पे 1 + 1 1 + 1 एंड 1 + 1, तो इसके टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज टोटल दिस हैज 8 फैक्टर्स. इसके फैक्टर्स कितने हैं? 3 इंटू 2 इंटू 2. So this has how many factors? 12 factors. Okay, this has 12 factors. 40 और 80 के लिए चेक करते हैं. 40 के कितने फैक्टर्स हैं और 80 के कितने फैक्टर्स? 40 इज बेसिकली 2 का क्यूब. ओके, 40 इज 2 का क्यूब इंटू 5 to the power 1, and 80 is what? 2 to the power 80 is basically we have 8 into 10. Okay, so which is 2 to the power 4 and 5 to the power 1 only. Okay, yes, 5 to the power 1 only. Okay, so you have 16 into 5, which is 80. So iska dekhiye, 3 plus 1. All right, 3 plus 1 and 1 plus 1. And this is what? 4 plus 1 and 1 plus 1. Number of factors. So we have how many? 4 into 3 is 12. Okay, and this is what? 5 into 2 is 10. Okay, how is this possible? Sorry, 4 into 2 is 8. Okay, and this is what? 5 into 2 is 10. All right, 5 into 2 is 10. Okay, sorry for the calculation mistakes. So 3, this becomes, so this number has only 2 more factors than this. So देखिए, because you now know how to calculate the number of factors, you can obviously do this question. अभी आप 20 और 60 के लिए तो चेक नहीं करना है, बिकॉज उनके प्राइम फैक्टर सेफ नहीं है. आपने 30 और 60 के लिए चेक किया, आपको पता चला कि नो, एक का 8 फैक्टर है, एक का 12 फैक्टर है. ठीक है, 20 और 80 के पास तो बिल्कुल ही बहुत अलग अलग फैक्टर्स हैं. वाई? बिकॉज इसके क्या है फैक्टर्स? 2 स्क्वायर इंटू 5. इसके क्या है फैक्टर्स? ऑब्वियसली 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 1. सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 2 + 1 एंड 1 + 1. एंड इसके क्या आ जाएंगे? 4 + 1 एंड 1 + 1. So ये क्या है? 3 into 2, that is 6 factors, and this is what? 5 into 2, that is 10 factors. So you have 4 more factors. Okay, and this is 2 more factors. So you have this. All right, you have this. So 40 and 80 are its factors. Okay, 40 and 80 are its factors. So abhi I think everybody is clear with this. Sorry for the little silly mistake that I was doing here. You have what? ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है. नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, हाउ डू यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैक्टर्स? यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैक्टर्स कि आप प्राइम फैक्टर ले लेंगे, है ना, प्राइम फैक्टर ले लेंगे, उनको अपने पावर पर रेस कर दीजिए, और जो है उसको बस +1 करके ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए. So this is how you get the number of factors, and this is the application of this. Okay, this is the application of this. So I hope everybody is clear with this concept. Now let's move on to the next question. Again, this is the question that you can easily do by yourself. Why? Because it is saying 3 bells ring at an interval of 5 seconds, 6 seconds, 7 seconds respectively. If they toll together for the first time at 9 a.m. in the morning, after what interval of time will they together ring again for the first time? Okay, will they ring again for the first time? So क्या बोल रहे हैं कि if they toll together for the first time at 9 a.m. after what interval of time will they together ring for the first time? So now this becomes even more easy. Why? Because यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है?
सिर्फ आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है, विच यू नो इज 210 seconds. So you know the answer 210 seconds. So these are the kinds of the question that are repeated in UPSC every year. So I hope everybody is clear with these concepts. And LCM and HCF is easy. इसके आप question बहुत सारे practice करिए, and then you will get uh, this. So we have two more classes left for LCM and HCF, and I don't think so that we need two more classes. So I will solve more question from the tougher number system. We will discuss more HCF and LCM as well, but still I would discuss more number system as well. So this is up for this class. Let's meet in the next class. Thank you.